हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, कथा इस प्रकार चल रही है। द्रौपदी की भेंट भगवान श्री कृष्ण की उन द्वारिका की रानियों से जो कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, उनसे हुई। और द्रौपदी ने उनसे पूछा कि आप सबका विवाह कैसे इस प्रकार कृष्ण से हुआ। तब एक एक करके सारी रानियां अपने विवाह का वर्णन द्रौपदी को बता रही हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, विरजा, भद्रा, मित्रविंदा, कालिंदी आदि ने सबने बताया। और उसमें जो ये रानियां थी वो भगवान की कितनी प्रिय भक्ता थी। एक परकीय रस होता है और एक प्रेम रस, परकीय रस कहा जाता है, और एक स्वकीय रस होता है। तो गोपियों ने परकीय रस में भगवान से प्रेम किया था, और इन रानियों ने जो कृष्ण की पत्नियां थी स्वकीय रस में प्रेम किया था। और ये कौन कौन थी? जैसे रुक्मणी थी तो वो लक्ष्मी थी, और जामवंती थी वो पार्वती थी, सत्यभामा पृथ्वी थी, और जो लक्ष्मणा यहां बता रही है आज कि उनका विवाह कृष्ण से कैसे हुआ, वो लक्ष्मणा जो थी वो दक्षिणा थी। विरजा जो थी वो यमुना यानी कालिंदी थी। भद्रा जो थी वो लज्जा थी। मित्रविंदा जो थी वो गंगा थी। इस प्रकार ये जो रानियां हैं, कई जन्मों तक तपस्या करके या कृष्ण की लीला में जो पहले थी, वो इस कृष्ण लीला में भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान के साथ इस द्वारिका लीला में प्रकट हुई। और जैसा कि हम जानते हैं, कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियों में कृष्ण के जितने भी विवाह हुए सब एक्शन थ्रिलर, फाइट। उसमें सिर्फ कालिंदी यानी यमुना एक ऐसी रानी थी जिसका विवाह युद्ध के बिना हुआ। इसके अलावा कृष्ण के जितने भी विवाह हुए सब एक्शन थ्रिलर, फाइट और युद्ध के साथ। और सभी रानियों ने अपने अपने विवाह का वर्णन द्रौपदी से किया, जिसमें अब लक्ष्मणा की बारी है। और लक्ष्मणा बता रही है कि उसका विवाह कृष्ण के साथ कैसे हुआ। वास्तव में लक्ष्मणा कौन है? लक्ष्मणा जो है वो दक्षिणा है। और दक्षिणा कौन थी? जैसे मनु महाराज के पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी, आकृति, प्रसूति और देवहूति। उसमें जो आकृति थी, उस आकृति का विवाह हुआ था रुचि मुनि से, और उनके द्वार जो संतान हुई वो हुई यज्ञ और दक्षिणा, यानी भाई और बहन हुए। परंतु क्योंकि बहन यानी दक्षिणा को मनु महाराज ले गए और यज्ञ को ले गए, दक्षिणा वहीं रही। क्योंकि अयोनी है, इसलिए उन दोनों का विवाह साथ में हुआ था। ये दक्षिणा जो है, जो लक्ष्मी है,
जो भगवान के गोलोक धाम में सुशीला नाम की गोपी थी, और सुशीला नाम की गोपी किसी प्रकार से इस धरती पर कृष्ण लीला में जब प्रकट हुई तो वो दक्षिणा यानी सुशीला पहले दक्षिणा के रूप में और फिर यहाँ लक्ष्मणा के रूप में भगवान कृष्ण के साथ विवाह किया, यानी वो लक्ष्मी है। और वो लक्ष्मणा बता रही है कि हे द्रौपदी, मेरा विवाह कृष्ण के साथ कैसे हुआ, और द्रौपदी को बता रही है, द्रौपदी तुम्हारा विवाह जैसे हुआ ना, सेम एज इट इज मेरा विवाह भी हुआ। ये उस समय की बात है। अब द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ, ये उस समय की बात है जब पांडवगण वनवास में थे और लाक्षागृह में आग लग चुकी थी, और ऐसे खबर मिली सबको कि पांडव मारे जा चुके हैं, और द्रौपद राजा ये चाहते थे मेरी कन्या द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो, पर क्योंकि किसी ने कहा था वो जीवित हैं, कोई बोल रहा था मर गए, जल गए, और द्रौपद राजा की इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अर्जुन यहां पर आए और मुझे पता चले, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और उन्होंने अर्जुन को बुलाने के लिए, द्रौपदी का विवाह उससे कराने के लिए एक रचना की, और वो रचना एक आइडिया वो ऐसा था कि उसने अपनी द्रौपदी यानी अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा, और स्वयंवर में उसने ऐसे ऐलान किया कि जो मेरे राज्य में यानी एक महल था जिसमें मत्स्य वेधन करना था, धनुष उठा करके नीचे पानी था और ऊपर मत्स्य चल रहा था चक्र में, और नीचे देख करके उसमें मछली की आंख को निशाना लगा। उस समय पांडव ब्राह्मणों का रूप धारण करके द्रौपद के राज्य में ब्राह्मणों के साथ वहां पहुंचे, और उस समय बड़े बड़े योद्धा भी द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे, कर्ण भी आए थे, दुर्योधन भी आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा थे उस द्रौपदी के वर में, स्वयंवर में। कर्ण भी थे, शल्य थे, जरासंध थे, अश्वत्थामा थे, पौंड्रक थे, बहुत सारे शक्तिशाली राजा आए थे, और उस समय सबने प्रयास किया था उस मत्स्य भेदन करने का, उस मत्स्य की आंख में निशाना लगाना, परंतु सब के सब फेल हुए। अर्जुन ने उस बाण धनुष को उठा लिया था, पर क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि मैं इससे विवाह नहीं करूंगा, तो अर्जुन ने उस समय जब बाण उठाया और मत्स्य भेदन किया, उस आंख को मारा, तब जो सिचुएशन थी वो इस प्रकार थी कि पानी जो था उसमें वो मत्स्य दिख रही थी, और उसको देख करके उसने निशाना लगाया, और अर्जुन उसमें पास हो गए, और फिर द्रौपदी से विवाह हुआ। सभी को पता चला, बहुत वहां पर बड़े बड़े राजा थे, क्योंकि द्रौपद राजा पर वो बड़े बड़े राजा नाराज हो गए कि यहाँ क्षत्रियों को बुलाकर इसने ब्राह्मण को कन्या दे दी, और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। द्रौपद राजा को मारने के लिए सब तैयार हुए, तो अर्जुन और भीम बीच में आ गए और वहां पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद द्रौपदी को जीत करके अर्जुन वहां से गए, अर्जुन और भीम। तो ये लक्ष्मणा ये कथा सुना रही है कि हे द्रौपदी, तुम्हारा विवाह जैसे हुआ था वैसे मेरा हुआ, परंतु कुछ डिफरेंस था। अब क्या डिफरेंस था वो लक्ष्मणा यहां पर बता रही है कि जो तुम्हारे समय मत्स्य भेदन किया गया, मत्स्य ऊपर लगाया गया और पानी में देख करके उसको निशाना लगाना, तो उसमें पानी में जो मत्स्य दिख रहा है, परंतु
लक्ष्मणा के विवाह के समय वो उससे भी हार्ड था। द्रौपदी के स्वयंवर से भी लक्ष्मणा का स्वयंवर हार्ड था, क्योंकि वहां पर जो मत्स्य भेदन किया जाना था, वो मत्स्य है ना, वो पानी में दिख नहीं रही थी। और दिख रही थी कैसे? कभी दिख रही थी तो कभी नहीं दिख रही थी। इसलिए जय श्री श्री नाथ जी, गोपाल जी, जगन्नाथ और उस समय ये मत्स्य भेदन जो किया जाना था, तो मत्स्य दिख नहीं रही थी, यानी कभी दिख रही थी कभी नहीं दिख रही थी। और वो जो धनुष था, वो धनुष इतना हार्ड था, उसको उठाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं ने प्रयास किया। वहां पर जरासंध भी आए थे, दुर्योधन भी आए थे, कर्ण भी आए थे, अर्जुन भी, यानी श्रेष्ठ धनुधर भी वहां पर थे लक्ष्मणा के विवाह में। परंतु वो अर्जुन भी वहां पर फेल हो गया, जो द्रौपदी के स्वयंवर में पास हुआ था। उसका निशाना भी एक टाइम उसने उस धनुष को तो उठा लिया, परंतु उसका मत्स्य भेदन मछली को भी उस पानी में देख लिया, पर ऊपर से जो मछली थी जैसे वो ढकी हुई थी और उसको बाण मारना था। तो बाण ऐसे मारना था कि वो व्यक्ति बाण मार सकता था जिसका भेद देख, जो पानी में भी देख सके और ऊपर भी देख सके। और सामान्य जीव के लिए ये संभव नहीं है कि वो नीचे भी देख सके और ऊपर भी देख सके। एक साथ दो जगह देखना ये सामान्य जीव के बस की बात नहीं है, और ऐसा देख पाना सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। यानी उस ऐसा स्वयंवर था जहां पर कर्ण और अर्जुन जैसे योद्धा भी फेल हो गए। कर्ण इतना शक्तिशाली धनुर्धर था कि जब अर्जुन से लड़ रहा था और कृष्ण उनके सारथी बने थे, तो जब अर्जुन बाण मार रहा था तो उसका कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था, और जब कर्ण बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता था या 1 कदम। तो भी कृष्ण अर्जुन को कर्ण की तारीफ करते हुए बता रहे थे कि कर्ण कितना शक्तिशाली है। अर्जुन बोल रहे थे मुझसे शक्तिशाली कैसे हो सकता है, मैं उसको मार रहा हूं, वो 10 कदम पीछे जा रहा है, और वो मार रहा है तो 1 कदम पीछे आ रहा है। तब कृष्ण ने कहा तुम्हारे रथ पर मैं हूं, यानी कृष्ण, और तुम्हारे रथ पर हनुमान है, और फिर भी वो जब तुझे मार रहा है ना तो भी पीछे हो रहा है, यानी कर्ण तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। और वो कर्ण भी द्रौपदी ये लक्ष्मणा के स्वयंवर में फेल हो गया। और अर्जुन तो जानते हैं हम कि कितने शक्तिशाली थे, उनके पास गांडीव था। इस संसार में जब धनुष का वर्णन आता है तो 3 शक्तिशाली धनुष हैं। एक पिनाक जो शिव जी का धनुष है, ये पिनाक धनुष पार्वती जो सती थी, जिस समय दक्ष की यज्ञशाला में वो अपना शरीर छोड़ रही थी, उस समय जब शिव जी को क्रोध आया था, उस समय पिनाक धनुष शिव जी ने निकाला। वो देवताओं पर भी क्रोधित हो गए थे शिव जी, और इतने भयानक जब उस धनुष को निकाला, ऐसा धनुष था बादल भी फट जाते उसकी टंकार से। तो जब शिव जी ने निकाला तो ब्रह्मा जी उसको शांत करने के लिए आए और किसी प्रकार से उसको शांत किया। तब वो जो पिनाक धनुष था वो परशुराम को दिया गया, और परशुराम ने वो नीमि महाराज को दिया। नीमि महाराज की परंपरा में जनक महाराज के पास ये धनुष पहुंचा, और धनुष जनक राजा के पास पहुंचा तो यही धनुष भगवान ने ही तोड़ा था। सीता स्वयंवर, जब सीता स्वयंवर, ऐसे कृष्ण लीला में भी शिव जी का एक धनुष था जो कंस के पास था, और ये बताया गया था कंस को कि ये शिव जी का धनुष जिस दिन टूटेगा, उसको जो तोड़ेगा समझ लेना वही तुम्हें मारने वाला है।
और उस धनुष को भी कृष्ण ने आकर के तोड़ा था। तो स्वयं सीता स्वयंवर में उस पिनाक धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ा था, यानी भगवान ने ही तोड़ा था, जो कि परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे, पर किसी प्रकार से परशुराम को समझाया गया। ये पहला धनुष था। और दूसरा धनुष था गांडीव। गांडीव धनुष जो था वो अग्नि के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। जब खांडव प्रस्थ की लीला हुई थी, जो कथा आती है महाभारत में, तो उस समय अग्नि ने वो गांडीव उसको दिया था। और द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन को धनुर्विद्या दी थी तो कहा था, तुमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस धरती पर कभी नहीं होगा। पर तुमसे यानी तुम जीव हो, कहने का तात्पर्य भगवान से सर्वश्रेष्ठ तो धनुर्धर कोई हो ही नहीं सकता है। तो यहां पर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होकर भी फेल हो गए। ये दूसरा धनुष था। पहला पिनाक, दूसरा गांडीव, तीसरा भगवान का सारंग धनुष। भगवान के धनुष का नाम है सारंग, जिससे भगवान हमेशा विजयी होते हैं। और जो निशाना बाहर एक बार निकल गया तो कभी चूकता नहीं है। ब्रह्मास्त्र की तरह जिसको मारना है, जिसको भेदना है, भेद करके ही आता है। तो भगवान कभी भी, भगवान का निशाना, भगवान तो किसी से तृण को भी चाहे तो उससे भी निशाना लगा सकते हैं। भगवान के इशारे मात्र से गोवर्धन, हजारों गोवर्धन उठ सकते हैं। तो भगवान के लिए मत्स्य भेदन की करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और भगवान तो शायद इस लीला में यहां पर आना भी नहीं चाहते थे। अब क्योंकि लक्ष्मणा द्रौपदी को बता रही है कि क्यों आए भगवान और मुझ पर कृपा करने के लिए, क्योंकि मेरे मन में इच्छा थी भगवान से विवाह करने। क्योंकि जब ये लक्ष्मणा का विवाह होने वाला था तो इंद्र के द्वारा, इंद्र का रिश्ता भी आया था लक्ष्मणा के पास, और अग्नि देवता का भी रिश्ता आया था लक्ष्मणा के पास। उस समय लक्ष्मणा ने अपने पिता से कह दिया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पिताजी, मेरी प्रार्थना है, मेरी इच्छा अनुसार आप मेरा विवाह करें। अब यही श्लोक यहाँ पर जो चल रहा है, तो पिता ने अपनी पुत्री, क्योंकि उनसे बहुत, लक्ष्मणा से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने माना, कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा अनुसार करूंगा, और स्वयंवर की रचना की। और उस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा आए थे, सबका अतिथि सत्कार किया गया। ये लक्ष्मणा बोल रही है, सबका अतिथि सत्कार किया गया, और फिर सबने अपनी अपनी शक्ति लगा दी उस मत्स्य भेदन करने, जो अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धा भी फेल हो गए। और कृष्ण के लिए ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कृष्ण मेरा उद्धार करने के लिए भक्तवत्सल है, मैं उनसे प्रेम करती थी, इसलिए आए। अब लक्ष्मणा का प्रेम कैसे हुआ वो भी द्रौपदी को बता रही है कि मैंने क्योंकि सुना था, नारद मुनि से कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण किया था, इसलिए मेरा कृष्ण से प्रेम हुआ। जैसे रुक्मणी की कथा आती है, रुक्मणी ने भी यही कहा कि क्योंकि उन्होंने भी भगवान को देखा नहीं था और सुनकर के प्रेम हुआ था, ऐसे मेरा भी सुन करके प्रेम हुआ था और मैंने भगवान से प्रार्थना की। रुक्मणी ने तो पत्र लिखा था, रुक्मणी ने तो पत्र लिखा था, तब भगवान आए थे। और लक्ष्मणा ने तो मन ही मन प्रार्थना की थी, तब उस भगवान, उसकी ये जो यज्ञशाला है यहाँ वेद मत्स्य भेदन हो रहा है, सिर्फ उसकी प्रार्थना से भगवान यहाँ पर आए। देखिए भगवान कितना प्रेम करते हैं और श्रवण में कितनी ताकत है। हमारा प्रेम भी भगवान से तभी हो सकता है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करें। 4 प्रकार के श्रवण होते हैं। एक तो श्रवण होता है, पहले तो हमारे जैसा श्रवण नहीं होता, क्योंकि
हम सुनते हैं तो आधे होते हैं, आधे नहीं होते हैं, या होते हैं तो उनको नींद आती है, तो ऐसा श्रवण नहीं। एक होता है मीन की तरह, एक होता है शुक की तरह, एक होता है हंस की तरह, एक होता है चातक की तरह। 4 प्रकार के श्रवण बताए गए हैं शास्त्र में। हंस जो होता है ना, वो दूध और पानी को अलग अलग करता है। यानी जो होशियार श्रवण श्रोता होते हैं ना, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं सुनने में भी कि मेरे लिए ये कहीं भी कभी भी कहीं बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, ये सही है या नहीं, उसको अलग कर सकते हैं। ऐसे पहले तो सबसे पहले हमें परंपरा में ही सुनना चाहिए, परंतु कभी परंपरा से बाहर कहीं कोई व्यक्ति सुनने गया तो वो हमारे लिए योग्य है कि नहीं, हंस की तरह दूध और पानी को अलग कर देता है, इतना एक्सपर्ट होता है। ये पहले प्रकार का श्रोता होता है। दूसरे प्रकार का श्रोता है मीन यानी मछली। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे भक्त भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकता। ये दूसरे प्रकार का श्रोता होता है। तीसरे प्रकार का श्रोता होता है शुक की तरह, तोते की तरह, पोपट। जो सुनता है वो सुना देता है, जो सुना एज इट इज सुना दिया। ये तीसरे प्रकार का। और चौथा होता है चातक। चातक यानी जो स्वाति नक्षत्र की जो बारिश की बूंदें गिरती हैं, उसके अलावा पानी नहीं पीता। चाहे साल में एक बार वो पानी गिरता हो, पर वो उसी पानी की राह देखता है। उसी प्रकार जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो कृष्ण के अलावा कहीं भी जाकर नहीं बैठ जाते, कृष्ण की कथा के सिवा अन्य संसार की कथा नहीं सुनते। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कथा में ही रुचि लेते हैं, और ऐसी कृष्ण कथा से भगवान से प्रेम होता है। ये लक्ष्मणा जब कथा सुन रही है कृष्ण की, तो कृष्ण से प्रेम हुआ और भगवान से प्रार्थना करता। देखिए कथा हम भी सुनते हैं। वो एक ब्राह्मण के पास, उसके गुरु के पास उसके शिष्य गए थे, और उनको जब पूछा गया कि हमें कैसे सुनना चाहिए, तो वो बता रहे थे एक उदाहरण देकर के। वो 3 गुड़िया लेकर आए थे, और 3 गुड़िया में बताया कि ये एक गुड़िया है ना, वो 50 रुपया लिया, और एक गुड़िया 100 रुपया लिया, और एक गुड़िया 500 रुपया लिया। तो शिष्यों ने पूछा क्या अंतर है? बोले ये तार लिया और दिखाया, एक तार इधर से डाला और इधर से निकाला। बोला एक ऐसे होते हैं जो सुनते हैं श्रोता, यहां सुना और यहां से निकाल दिया। और दूसरा एक तार डाला और मुंह से निकाला, दिखाया कि एक श्रोता ऐसे होते हैं, सुनते हैं, निकाल दिया, खत्म। और तीसरी गुड़िया में जब तार डाला, यहां से डाला सीधा हृदय में। बोले ये 500 वाला। हमें कौन सा किस प्रकार का श्रोता बनना है? हम भगवान की कथा को सुनते हैं, पर जब कथा सुनते हैं हमारे हृदय में रह नहीं पाती। क्यों नहीं रह पाती? कथा हम सुनते हैं पर हमारे हृदय में रह नहीं पाती है। इसका कारण ये है, जो कृष्ण कथा है ना, वो सिंहनी का, शेरनी होती है ना, शेरनी के दूध की तरह है। शेरनी के दूध को आप मिट्टी के पात्र में लेंगे ना, और मिट्टी के पात्र में अगर शेरनी का दूध रखेंगे, तुरंत वो मिट्टी का पात्र टूट जाएगा, फट जाएगा, बॉम्ब की तरह। उसमें रह नहीं सकता शेरनी का दूध। पर सोने का या चांदी का पात्र लेके आएंगे और उसमें वो दूध डालेंगे ना, तो वो रहेगा। ये कृष्ण की कथा जो है, वो शेरनी का दूध है ना, ऐसी है। और हमारा पात्र जो है ना, वो मिट्टी के बर्तन के समान है। और कथा डालते हैं हम, वो फट जाता है, लीकेज हो जाता है नीचे से, क्योंकि हॉल है, 7 हॉल है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य। ये लीकेज हो जाती है कथा। तो हमें भी हमारे पात्र को जो है स्वर्ण में बनाना है। अगर कृष्ण की कथा शेरनी के दूध की तरह है, तो हमारा पात्र भी सोने जैसा होना चाहिए। और वो सोने जैसा पात्र तभी बन सकता है जब हमारा पात्र, हृदय जो है, उस
उसको इन 7 आवरणों से दूर करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 7 हॉल जो हैं इनको बंद करें। और ये बंद कब होंगे? ये हॉल कब बंद होंगे? जब हम कृष्ण की कथा सुनेंगे, कृष्ण के नाम का जप ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो ये हमारा पात्र जो है ना, ये स्वर्ण में बन जाता है, हृदय शुद्ध बन जाता है, और उस शुद्ध हृदय में कृष्ण की कथा आसानी से आ सकती है। तो यहां पर ये वर्णन है, लक्ष्मणा बता रही है कि हे द्रौपदी, तुम्हारा विवाह जैसे हुआ मत्स्य निधन, वैसे ही मेरा विवाह भी हुआ। सभी रानियों ने अपने अपने विवाह की कथा सुनाई, और इसमें ये लक्ष्मणा जो है ये 8वीं रानी है। और इसके बाद के आगे के श्लोकों में 16,000 रानियां किस प्रकार भगवान से विवाह करेंगी उसका वर्णन आएगा। समय हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण